मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। हम पर उंगली उठाने से पहले ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूँ। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमा लिया, अब हम तीसरी कुव्वत को ला रहे हैं। बानी पीटीआई हमें ताना देने से पहले ये बताएं क्या वो तीसरी कुव्वत नहीं थे? अगर आप नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी। मुस्लिम लीग के नौमुंतखब सदर नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा मेरी हुकूमत भी इन्हीं के कहने पर आपने गिरवाई, क्या यही वो एम्पायर की उंगली थी? बानी पीटीआई को जवाब देना होगा, इसके बाद ही बात होगी। धरनों के दौरान पैगाम भेजा गया कि इस्तीफा दें और घर जाएं। कहा गया नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर लाएंगे। संगीन नताइज की धमकियां भी मिली, लेकिन मैंने इस्तीफा नहीं दिया। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल ने मंजूरी दे दी। पार्टी इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने बताया कि 10 कागजाती नामजदगी में नवाज शरीफ को उम्मीदवार नामजद किया गया। तमाम कागजात ज़ाब्ते के मुताबिक पाए गए। अरकान ने खड़े होकर नवाज शरीफ की बतौर सदर कामयाबी की तायद और मंजूरी का इजहार किया। हॉल नारों से गूंज उठा। जिन्होंने 2017 और 18 में नवाज शरीफ का जो जीता हुआ इलेक्शन ऐसे हथकंडों से उसको शिकस्त में बदला गया कि आज हर कोई मजबूर है कहने पे कि वाकई उस वक्त नवाज शरीफ को हरवाया गया, वो जीता हुआ था। शहबाज शरीफ की दोबारा पार्टी सदर बनने पर नवाज शरीफ को गले लगाकर मुबारकबाद। कहा जो अमानत दी वो वापस हवाले कर दी है। 2017 में आपके साथ जुल्म और ज्यादती हुई, अल्लाह ने आपको दोबारा इज्जत अता की है। नवाज शरीफ को मुल्क की खिदमत और एटमी ताकत बनाने के जुर्म में निकाला गया। नवाज शरीफ को निकालने वालों के मुंह काले हो गए। बानी पीटीआई का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। 2017 वाला पाकिस्तान दोबारा बनाएंगे। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। स्पेनी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान को तारीखी मौका करार दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली मज़ालिम की मज़म्मत। कहा फ़लस्तीन में मज़ालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अमन का क़याम हम सब की जिम्मेदारी है। कल से 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। आयरलैंड की काबीना ने कई घंटे बहस के बाद फैसले की तौसीक की। वज़ीर-ए-आज़म साइमन हैरिस ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन के अमन इस्तेहकाम के साथ रहने पर यकीन रखते हैं। ड्रैकुला, नेतन्याहू की प्यास न बुझी। रफा पर आग बरसाने के बाद रहायशी इमारत पर हमला। बच्चों और खवातीन समेत मजीद 44 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 66 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। 383 जख्मी। कमाल अदवान अस्पताल के करीब हमला, डॉक्टर समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग में मजमूई शहादतें 36,096 तक जा पहुंची। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की इसराइली सफ़ाकी की मजम्मत। कहा गजा में अब कोई जगह महफूज नहीं। रफा में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। पेरिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों अफराद का मार्च। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन का बारिश के बावजूद अहले रफा की हिमायत में मुजाहरा। मैनचेस्टर में भी इसराइल मुखालिफ नारे। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तारीखी कैंपस पर इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। ट्यूनिस में भी हजारों अफराद का इजहार यकजहती।
मुल्क से गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी खत्म की जाए। नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी बिजली बंदिश का दुरानिया कम किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आला हुकाम को हिदायत, कहा बिजली चोरी रोकना तमाम मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों को परेशानी का सामना है, लोगों को गर्मी में रिलीफ दिया जाए। पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग में बताया लोड शेडिंग सिर्फ खसारे में चलने वाले फीडर्स पर ही हो रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली चोरी में कमी का यकीन दिलाया है। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान, शॉर्टफॉल 6319 मेगावाट तक जा पहुंचा। गैर इलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर कराची में सोल्जर बाजार जेकब लाइन पर शहरियों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज, सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी। पेशावर में अकबरपुरा और करीबी देहात के शहरियों का मुजाहरा, मोटरवे को ब्लॉक कर दिया। DI खान में शोरकोट के शहरी भी सरापा एहतजाज, पेशावर DI खान में भी रोड ब्लॉक, पैस्को के खिलाफ प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। सूरज का कहर कम ना हुआ, लाड़काना और मंजोदाड़ो में पारा 51 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकबाबाद और दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री हो गया। नवाबशाह 49, सखर और रोड़ी में 48 डिग्री की गर्मी। महकमा मौसमियात की पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। 1 जून तक तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन में आंधी और झक्कड़ चलेंगे। बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। अशय खुरोनोश के नर्ख मजीद नीचे आएंगे। कुछ लोग कहते थे कि हम आलू प्याज के लिए हुकूमत में नहीं आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पंजाब के काश्तकारों के लिए बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। प्राइस कंट्रोल और दीगर अमूर के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। शहरों में हाइब्रिड बसें ला रहे हैं। नौजवानों को मोटरसाइकिल देंगे। एक शख्स जो कि जेल में बैठा है, 8-9 महीने हो गए शायद, और जेल में बैठकर वो शख्स, उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं। जेल में बैठकर उस शख्स के आर्टिकल्स भी गैर मुल्की जरीदों में गोस्ट आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, और जेल में बैठकर वो शख्स जो है वो ट्विटर पे मैसेजेस भी दे रहा है, और वही शख्स जेल में बैठकर हुकूमतें भी बना रहा है, टिकटें भी दे रहा है। जिस तरीके से कल जो उसने एक वीडियो ट्विटर पे लगाई है जिसमें उसने मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह दिया है, गुमराह कुन जो है वो हकायक पेश कर। बानी PTI जेल से पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। उनकी लड़ाई मुल्क से है। फौज के खिलाफ गुमराह कुन हकायक पेश किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जिसकी बैसाखी पर सियासत की उसे बदनाम कर रहे हैं। इस शख्स ने शेख मुजीब को कौमी हीरो कहा। नौजवान नस्ल देखे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। शौकत खानम के नाम पर लिए गए पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए गए। बानी PTI इसराइल की प्रोडक्ट है। ये एक मफाद परस्त शख्स है जिसे हम पर थोपा गया था। सियासी एक जमात जो मायूस है, जो नाकाम है, वो इसको 1971 से जोड़ती है। वो शेख मुजीबुर रहमान को बानी तहरीक इंसाफ जैसा जाहिर करती है। कामयाबी के इस दिन को मनाने की बजाय इसको मायूसी के तौर पे पेश करती है। 28 मई को पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बना। आज मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने का अहद करेंगे। मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क बनाकर रहेंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई जानबूझकर किया गया। उनके जहन में 1971 था। आज के दिन मायूसी फैलाने वाले खुद मायूस हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बानी PTI से मिलाया जा रहा है। काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। नैब ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम पर नाराज। 14 रोज़ा रिमांड को 40 रोज करने का कानून अफसोसनाक करार दे दिया। कहा नैब कानून एक आमिर ने बनाया जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। बहुत से बेगुनाह इसका शिकार बने।
चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन ताउन से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। सीपैक के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। मुतल्लिका वजारत पाकिस्तान चीन के ताउन के नए मनसूबों के हवाले से तैयारी करें। मुल्क से चीनी बरामदगी जाएगी या नहीं, फैसले के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास कल तलब। वजीर सनत राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी बरामद का जायजा लिया जाएगा। शुगर मिल मालिकान मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वजीर आज़म ने चीनी की बरामद कीमत ना बढ़ने की जमानत से मशरूत कर दिया। शुगर मिल्स ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है। विफाकी बजट की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। जाती इमरान इजलास में मुआशी टीम को शिरकत की हिदायत। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। मुआशी टीम वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देगी। वज़ीर-ए-आज़म आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट में इक़दाम के अहकाम देंगे। SIFC के फैसलों पर जल्द अमल दरामद के लिए इक़दाम। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील दे दी। चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे। अस्करी हुकाम और सूबाई वज़राए आला भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत कायम की गई है। काबीना कमेटी के फैसले वफाकी काबीना में पेश होंगे। ममलकत खुदादाद को एटमी कुव्वत बने 26 साल मुकम्मल हो गए। यौम तकबीर आज मुल्क भर में जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। शहर शहर तकरीबात, रैलियाँ, यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटे गए। मुल्क भर में आम तालीम, इम्तहानात मुलतवी, बैंक और अदालतें भी बंद रहीं। पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। पाक फौज का यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर पैगाम। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और अफवाज ने कौम को मुबारकबाद पेश की। कहा, मुसल्लह अफवाज और कौम उन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बेलौस कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने इस शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डाला। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वाले साइंसदानों, इंजीनियर्स और हुक्काम तारीफ के मुस्तहिक हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की तैयारी। DIG सखर पीर मोहम्मद शाह कहते हैं कि डाकुओं को उनके ठिकानों और घरों में घुसकर ललकारेंगे। डाकुओं के पास जदीद हथियार हैं तो हमारे पास भी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स पहुंच रही हैं। मुकम्मल रैकी की जा रही है। भत्ता वसूली में मुआवनत करने वाले भी नजर में आ गए हैं। डाकुओं की किसी सहूलतकार को भी मुआफ नहीं करेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कार सवार खातून की हलाकत टारगेट किलिंग निकली। CCTV फुटेज ने गुत्थी सुलझा दी। जा सकता है, आसिया अपने भाई से कार सीख रही थी। अकब से आने वाले मोटरसाइकिल सवार करीब पहुंचा, एक गोली मारी और इत्मीनान से फरार हो गया। इब्तदाई तौर पर खातून की मौत का अंधी गोली का नतीजा करार दिया गया था। अमेरिका में शदीद तूफान से तबाही, झकड़ों से रियासत टेक्सास, आर्कनसास, ओक्लाहोमा और शदीद मुतासर हुए हैं। हादसात में 23 अफराद जाने गंवा बैठे हैं। आर्कनसास में 8 और ओक्लाहोमा में 2, टेक्सास में 7 अमवात हुई हैं जबकि 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। आर्कनसास से वर्जीनिया और जनूबी कैरोलिना तक लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। भारत और बांग्लादेश में समंदरी तूफान रेमल से तबाही, 40 अफराद हलाक हो गए। तूफान से बांग्लादेश में 15, भारत में 25 अफराद लुक़मा अजल बने। लैंडस्लाइडिंग से 10 जानी चली गईं। कोयले की कान बैठने से 15 मजदूर दबकर हलाक। बांग्लादेश के साहिली इलाकों से 10 लाख अफराद का इनकलाब।
सीरीज बचानी है तो जान लड़ानी है। बाबर 11 तीसरे T20 में इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने को तैयार है। मैच कार्डिफ में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला मैच बारिश की नजर हुआ, दूसरे मैच में बाबर 11 को हजीमत का सामना करना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।